नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 27वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व जहाँ तक वर्णन हो चुका है, जहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी 26वें श्लोक तक, उसमें से देखे हैं कि सबसे पहले मेघ अपनी यात्रा का प्रारंभ रामगिरी पर्वत से तो करता है, किंतु वह सबसे पहले आगे जो उसके मार्ग में आने वाला स्थान है वह मालव प्रदेश है, और मालव प्रदेश में वह वृष्टि करके आम्रकुट पर्वत पर पहुंचता है, और आम्रकुट पर्वत पर विश्राम करके वहां वृष्टि करके और आगे बढ़ता है और हिमाचल की तलहटी क्षेत्रों में फैली हुई नर्मदा नदी को देखता है, और उस नर्मदा नदी के सुगंधित सुवसित जल को पी करके, हल्के जल को पी करके आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद वह दशार्ण प्रदेश पहुंचता है। दशार्ण प्रदेश में अनेक प्राकृतिक सौंदर्यों को देख करके वहां के बाद फिर उसकी राजधानी विदिशा पहुंचता है, और विदिशा से होकर के बहने वाली नदी वेत्रवती नदी के जल को पी करके, ग्रहण करके, उस वेत्रवती नदी के हल्के जल को पी करके और आगे जाता है, और आगे नीचे नाम के पर्वत पर वह विश्राम करता है, और नीचे पर्वत पर विश्राम करने के बाद वह उस पर्वत से निकलने वाले छोटी छोटी नदियों के किनारे बसे हुए उपवन में उगे हुए जो चमेली आदि के पौधे हैं, उनके कलियों को सींचते हुए, फूल चुनने वाली महिलाओं को छाया देते हुए, शीतलता प्रदान करते हुए, अपने नए नए जलबूंदों को छींटते हुए, सींचते हुए उन सभी पौधों को, और आगे बढ़ता है। और अब जिस स्थान को पहुंचने वाला है, जिस स्थान को यक्ष भेज रहा है, वह स्थान उस मेघ के रास्ते में नहीं आता है। इसीलिए यह श्लोक अधिक महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न दृष्टियों से है, फिर भी जिस दृष्टि से है उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे आज। चूंकि मेघ की यात्रा जो होती है वो वायु मार्ग के द्वारा होती है, वायु मार्ग होता है उसका रास्ता, और वायु मार्ग में कभी भी जो मार्ग होता है वह टेढ़ा वक्र नहीं होता है। मेघ जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है रामगिरी पर्वत से, और जहाँ जाना है उसे अलकापुरी, उन दोनों के बीच जो मार्ग है वह सरल है, रेखा के समान सीधा है, और उस मार्ग में कहीं भी उज्जैनी नहीं आता है। वह उज्जैनी अभी अवंतिका आदि के नाम से जाना जाता है, और वह जिस उज्जैनी का वर्णन इसमें आ रहा है वह उज्जैनी अनेक तरह से प्रसिद्ध है। सबसे पहले कि 7 पुण्य स्थानों में उज्जैनी का भी नाम आता है, और वहाँ अवंतिका के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक श्लोक है, मंत्र है एक, कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इनमें से, इन 7 में से, इन 7 स्थानों में से एक स्थान अवंतिका उज्जैनी अति महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। इसी उज्जैनी में महाकालेश्वर का मंदिर है, और यह उज्जैनी अभी जो नगरी बसी है वह शिप्रा नदी के तट पर बसी है, या क्षिप्रा जिसको बोलते हैं। वहां महाकालेश्वर का जो मंदिर का वर्णन आया है, वहां के आरती होने का जो वर्णन आया है, अत्यंत सुंदर रूप से आगे वर्णन किया गया है। यह उज्जैनी जो नगरी है, जो शिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है, वह यद्यपि उस मेघ के मार्ग में नहीं आती है, वह स्थान उज्जैनी नहीं आता है, फिर भी महाकवि कालिदास यक्ष के द्वारा मेघ को कहलवाए हैं कि तुम उस उज्जैनी को जरूर जाना। और जिस प्रकार से महाकवि कालिदास उस उज्जैनी नगरी के एक एक स्थानों का, एक एक गलियों का
महलों का, वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के सुंदरियों का, वहाँ के स्थानों का, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, वहाँ के मंदिर का, महाकालेश्वर मंदिर का, वहाँ हो रहे आरती का, जिस प्रकार से एक एक बारीकी रूप से, एक एक सूक्ष्मतया दृष्टि से, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दृष्टि से, जिस प्रकार से वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, स्थानों को, नगरों को, नागरिकों को जैसे वर्णन किया है, इसी बात को लेकर के, इसी बात को आधार मान के अनेक विद्वान यह निश्चय करते हैं कि महाकवि कालिदास की जन्मभूमि यही उज्जैनी रही है। क्योंकि जो अपना बचपन जहाँ गुजारा हो, जो अपनी आयु जहाँ व्यतीत किया हो बहुत समय तक, वही इतने बारीकी से किसी स्थान का वर्णन कर सकता है। और जिस प्रकार से इस श्लोक में, जो 27वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जिस प्रकार से कहा गया है कि यद्यपि भवतः वक्रः पंथः उज्जैन्याः, यद्यपि तुम्हारे उज्जैनी जाने का मार्ग वक्र है, टेढ़ा है, तुम्हारे रास्ते में उज्जैनी नहीं आती है, पुनरपि, फिर भी तुम वहां जरूर जाना, वहां के महलों के छत से तुम परिचय हुए बिना मत जाना आगे। टेढ़े रास्ते होने के बावजूद उस उज्जैनी में भेजता है यक्ष, यानी महाकवि कालिदास मेघ को भेज रहे हैं। और भेजने के बाद आगे जितना श्लोक आया है कुछ दूर तक, अनेक रूप से वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इसी से सभी विद्वान यह निश्चय करते हैं कि महाकवि कालिदास की जन्मभूमि यही रही है। और इसको हम लोग और विस्तार से हम लोग समझेंगे आगे। पहले इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्, वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्, सौधोत्सङ्ग प्रणय विमुखो माश्म भूरुज्जयिन्याः, विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानाम्, लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोषि। इस श्लोक में एक ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्, यानी यद्यपि तुम्हारा मार्ग में उज्जैनी नहीं आती है, फिर भी तुम वहां जाना। यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पहले शब्दों को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद अर्थ समझेंगे। वक्रः पंथ का ही विशेषण है। वक्रः यानी टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, तो वक्रः का अर्थ हो गया टेढ़ा। उसके बाद है पंथा यानी रास्ता, मार्ग। यद्यपि का अर्थ होता है चूंकि, यद्यपि, चूंकि, हालांकि। भवतः, भवत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, भवतः आपका यानी मेघ का। प्रस्थितस्य जोड़ उत्तराशाम, प्रस्थितस्य प्र उपसर्ग स्था धातु त प्रत्यय लगा हुआ है, यानी जो प्रस्थान करने वाला है वह, यानी मेघ, क्योंकि मेघ ही प्रस्थान करने वाला है अपने गंतव्य अलकापुरी के लिए। तो किधर, किस ओर प्रस्थान करने वाला है आगे बताता है। प्रस्थितस्य प्रस्थान करने वाले का, और आगे है उत्तराशाम, उत्तराशाम, उत्तराच अशौ आशा, या उत्तराच इयम आशा, उत्तराशा। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे होता है वैसे उत्तर, और आशा का अर्थ होता है दिशा या स्थान। तो यहाँ दिशा के रूप में लेंगे हम लोग। उत्तराच इयम आशा, उत्तराशा यानी उत्तर दिशा। और द्वितीय विभक्ति ताम
उत्तराशाम, यानी जब इसकी हम द्वितीय विभक्ति में रूप बनाएंगे इसका, तो बन जाएगा उत्तराशाम, यानी उत्तर दिशा को प्रस्थितस्य, उत्तर दिशा को जाने वाला का षष्ठी है प्रस्थितस्य, तो उत्तर दिशा को उत्तराशाम का हो जाएगा। आगे है सौधोत्संग प्रणय विमुखः। सौधोत्संग, सुधा का अर्थ होता है सफेद उजला, और सौध का अर्थ होता है जो सफेद किया गया हो, यानी सफेद सफेद महल। सौधम का अर्थ ही होता है महल, सफेद महलें या टालिकाएं या भवनें जो सफेद सफेद चूना के द्वारा पोती गई हैं। तो सौध जोड़ उत्संग, सौधोत्संग, उत्संग का अर्थ होता है ऊपर में, यानी भवन के ऊपर में, भवन के जो छत है उस पर। सौधोत्संग प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम भी होता है, अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ एक उसका अर्थ परिचय होता है, तो यहाँ जो अर्थ लेंगे हम परिचय लेंगे, यानी भवनों के छत से प्रणय प्रणय, सौध यानी भवन, उत्संग यानी भवन का छत, और प्रणय यानी परिचय, और विमुख यानी उस परिचय से विमुख, उस परिचय को नहीं प्राप्त करना, उससे विमुख हो जाना, उसको छोड़ देना, ये विमुख का अर्थ है। आगे है मास्मभुः उज्जैन्या। मास्मभुः का अर्थ है मत होना, मास्मभुः मत, मास्म भूः, मास्म यानी मत, भूः यानी होना, मत होना यानी अपरिचित मत होना उन भवनों के छतों से, ये अर्थ है। आगे है उज्जैन्या, भूः जोड़ उज्जैन्या, विसर्ग संधि रुज्जैन्या हो जाता है, यानी उज्जैनी नदी के समान उज्जैनी है, और उसका षष्ठी एक वचन उज्जैन्याः, यानी उज्जैनी के अर्थ होगा इसका। आगे है विद्युत दाम, विद्युत जोड़ दाम, विद्युत दाम, विद्युत का अर्थ होता है बिजली, दाम, दाम का अर्थ होता है रेखा। चूंकि दामन नपुंसक लिंग का शब्द है, दामन का अर्थ ही होता है रेखा, डोरी, धागा, फीता, लेकिन यहाँ रेखा लेंगे। विद्युत का की जो रेखा है, चमकने के बाद जो रेखा जैसा खिंच जाती है, उसके विषय में बात किया जा रहा है। तो विद्युत दाम स्फुरित, यानी विद्युत रेखा के स्फुरित चमत्कार से, चमकने से, विद्युत यानी विद्युत, दाम यानी रेखा, स्फुरित यानी चमकना, और चकिताय, चकित का तृतीय बहुवचन चकिताय है, यानी जो चकित हो गई हैं उनके द्वारा। चकिताय है कौन है? तो विद्युत के रेखाओं के चमकने से, यानी विद्युत रेखा के चमकने से, स्फुरित होने से चकिताय है, जो चकाचौंध हो गई हैं। वैसे तत्र यानी उस उज्जैनी में, चकिताय जो तत्र, चकिताय तत्र, तत्र यानी उज्जैनी में। पौरांगना नाम, पौर पूर से बना है पौर, पूर का अर्थ होता है नगर, शहर, और जो पूर में होता है पूरे भवः पौरः, यानी जो पूर्व में हो, या पूरे वसति पौरः, जो पूर्व में बसता है, नगरे वसति नागराः, वैसे पूरे भवः पौरः, जो पूर्व में रहते हैं, वैसे नागरिक, पुरुष और महिला दोनों। यहाँ किसकी बात की जा रही है? तो पौर जोड़ अंगना नाम, यानी नगर में रहने वाली अंगना नाम, यानी अंगनाओं के, महिलाओं के, कांताओं के, कन्याओं के, स्त्रियों के। पौरांगना नाम षष्ठी बहुवचन है। लोलापांगैर यदि न रमसे, लोलापांगै, लोल का अर्थ होता है हिलता डुलता या चंचल, और उपांग, अपांग का अर्थ होता है आंख का किनारे का भाग, यानी कनखी जिसको बोलते हैं। तो चंचल, लोल जोड़ अपांग, चंचल, कनखी यानी आंख के किनारे वाले भाग से युक्त, अपांगय यदि यानी यदि, न का नहीं, और रमसे रमन करता है, रमन नहीं किया तुम, ये रमन, रमसे जो आया है वो रम धातु का मध्य लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आया है रमसे, यानी यदि तुम रमन नहीं किया तो, यदि न रमसे, यदि नहीं रमन किया तो। और लोचनय, लोचनय का ही विशेषण वो है लोलापांगय, यानी लोलापांगय चंचल, कनखियों से युक्त, लोचनय आंखों के द्वारा, वंचित, आगे है लोचनय जोड़ वंचितोसी,
लोचनैः लोचनैर्वंचितोऽसि यानी लोचनैः जोड़ वंचितः जोड़ असि, वंचितः यानी वंचित रह जाएगा, शेष रह जाएगा, छूट जाएगा, वंचित हो जाएगा। असि यानी हो, वंचित हो जाओगे, इसका ये अर्थ है। अब हम लोग पूरे श्लोक का अर्थ को समझेंगे। प्रथम चरण में, श्लोक के प्रथम चरण में अंतिम में देखिए है उत्तराशाम। यक्ष बोल रहा है मेघ को कि हे मेघ, उत्तराशाम प्रस्थितस्य, मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए ना तो इतना ही है कि यद्यपि भवतः पंथा वक्रः, हालांकि तुम्हारा रास्ता टेढ़ा है, उज्जैनी जाने के लिए, फिर भी उज्जैन्याः विमुखः मास्म भूः, फिर भी उज्जैनी से तुम विमुख मास्म भूः नहीं होना। दोनों चरण का प्रथम पंक्ति का यही अर्थ है। तो अब यहाँ है कि कहाँ जाने के लिए वक्र पंथ है, कहाँ जाने के लिए टेढ़ा रास्ता है। तब इसमें बताता है कि उत्तरासाम प्रस्थितस्य, उत्तरासाम यानी उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य जाने वाले का, भवतः तुम्हारा यानी उत्तर दिशा की ओर जाने वाले, तुम्हारा आपका यानी मेघ का, भवतः मेघ का, पंथा रास्ता जो है, मार्ग है, वह यद्यपि वक्रः, हालांकि चूंकि टेढ़ा है, वक्र है, तथापि, ये शब्द नहीं है फिर भी जोड़ रहे हैं अर्थ लगाने के लिए, तथापि फिर भी उज्जैन्याः शोधोत्संग प्रणय विमुखः मास्म भूः, फिर भी तुम उज्जैन्याः उज्जैनी नगरी के, शोधोत्संग महलों के, उज्जैनी नगरी के शोधोत्संग महलों के छतों से, प्रणय विमुखः परिचय से विमुख, यानी उज्जैनी नगरी के महलों के छत से के परिचय से विमुख, मास्म भूः नहीं होना, यानी वहां के परिचय को जरूर प्राप्त करना। यानी मेघ को यहाँ यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, यद्यपि भवतः पंथः उज्जैन्याः वक्रः, हालांकि तुम्हारा पंथ, रास्ता, मार्ग उज्जैनी जाने का वक्रः टेढ़ा है, फिर भी उज्जैन्याः शोधोत्संग प्रणय विमुखः मास्म भूः, फिर भी तुम उज्जैनी के शोधोत्संग महलों के छत से परिचय से विमुख, यानी उज्जैनी में स्थित जो भवन हैं, टालिकाएं हैं, उनके उन महलों के छत के परिचय से विमुख नहीं होना। अब उस छत पर क्या ऐसा है कि मेघ को यक्ष कह रहा है कि तुम उस उज्जैनी को जरूर जाना और उस उज्जैनी में महलों के छत पर या छत से या छत के परिचय से विमुख मत होना, यानी महलों के छत पर परिचय जरूर प्राप्त कर लेना। तो छत पे किससे परिचय प्राप्त करेगा, क्या है छत पर, इस बात को अगले 2 चरणों में स्पष्ट करता है कि छत पर क्या है, क्या सौंदर्य का दर्शन करता है मेघ, किसके बारे में बात किया जा रहा है। आगे कहता है कि तत्र, उन महलों पर, उस उज्जैनी के महलों पर, यदि न रमसे, यदि तुम रमण नहीं किया, यदि उस उज्जैनी के महलों के छत पर तुम यदि न रमसे, यदि तुम रमण नहीं किया, यदि तुम वहां से परिचय नहीं प्राप्त किया, वहां के दृश्य को तुमने पिया नहीं, देखा नहीं, तो वंचितो असि, तो तुम वंचित रह गया, तुम्हारा जीवन असफल हो गया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। इस बात को कहता है कि तत्र, यानी उन उज्जैनी के महलों के छत पर, यदि त्वम न रमसे, यदि तुम रमण नहीं किया, तुम वहां के सौंदर्य को नहीं देखा, वंचितो असि, तो वंचित रह जाएगा तुम, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब क्या नहीं रमसे,
क्या रमण नहीं किया, वो क्या नहीं रमण किया तो वो वंचित रह जाएगा। इस बात को बताने के लिए कहता है कि पौरांगना नाम लोचने ही यदि न रमसे, तत्र उस उज्जैनी के महलों के छतों पर जो पौरांगना नाम लोचने, यानी जो पौरांगना नाम यानी नगर की स्त्रियों के जो लोचन हैं, आंख हैं, उन आंखों का यदि न रमसे, यदि त्वम न रमसे, यदि तुम मेघ उन स्त्रियों के लोचनों को, आंखों को नहीं देखा, उन सुंदर आंखों से युक्त युवतियों को नहीं देखा, उस उज्जैनी की युवतियों को नहीं देखा, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो तुम वंचितो असि, यानी तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, तुम वंचित रह जाएगा, वंचितः असि। तो अब इसमें आता है कि उनकी आंख में इतनी क्या विशिष्टता है। इस बात को फिर से विशेषण को जोड़ करके आगे बताते हैं कालिदास कि विद्युत दाम स्फुरित चकित है कि दृश्य ही लोचन है। मेघ को कहता है कि तत्र पौरांगना नाम लोचन है यदि न रमसे वंचितो असि, यदि अर्थात यदि तुम उस उज्जैनी के भवनों के छत पर विराजमान पौरांगना नाम नगर स्त्रियों के लोचने हैं, लोचनों के द्वारा, आंखों के द्वारा तुम देखा नहीं गया, तुमको वो प्यार से देखी नहीं, अनुराग से देखी नहीं, राग से प्रेम से तुमको नहीं देखी, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम वंचित रह जाएगा। तो कैसे लोचनों के द्वारा, किस प्रकार के लोचनों के द्वारा, क्या विशिष्टता है उन लोचनों में, इस बात को बताने के लिए कहता है कि विद्युत दाम स्फुरित चकित है, यानी विद्युत की रेखाओं से, विद्युत दाम यानी विद्युत की रेखा के स्फुरित, यानी विद्युत रेखा के स्फुरित होने से, चमकने से, यानी विद्युत के चमकने से, चकितय लोचनय, यानी जो लोचन चकाचौंध हो गई हैं, यानी जब तुम जाओगे वहां तो बिजली कड़कने से, मेघ के गरजने से, और जो गर्जना जब होगी तो विद्युत रेखा जब चमकेगी तो उस चमकने से चकितय, जो चकित हो जाएंगी, उन चकित नेत्रों वाली चकितय है, लोलापांगय, और वैसे चकित तथा चंचल कनखियों, लोल अपांग चंचल कनखियों से युक्त पौरांगना नाम लोचनय यदि न रमसे वंचितोसी, यानी यदि तुम उस उज्जैनी के महलों के छतों पर विराजमान जो स्त्रियां हैं, कांताएं हैं, उन कांताओं के उस प्रकार की आंखों के द्वारा तुम नहीं देखा गया, यानी मेघ रेखा के चमत्कार के समय, यानी मेघ के गर्जन के समय, जब मेघ गरजता है तो बिजली यानी विद्युत दाम, बिजली के दाम यानी विद्युत की रेखा के स्फुरित होने से, चमकने से चकाचौंध हुई या चकित रह गई जो लोलापांगय, जो चंचल कनखियों से युक्त पूर्व सुंदरियों का, पौरांगनाओं का जो नयन है, उन नयनों के द्वारा लोचनय, पौरांगना नाम, वैसे पौरांगनाओं के लोचनय है, लोचनों के द्वारा, आंखों के द्वारा, यदि त्वम न रमसे, तुम रमन नहीं किया गया, तुम मेघ देखा नहीं गया, वैसे सुंदर आंखों के द्वारा, वैसे चकाचौंध हो गई आंखों के द्वारा, वैसे बिजली के चमकने से चकाचौंध हो गई उज्जैनी के पूर्व सुंदरियों के आंखों के द्वारा, तुम वैसे चकाचौंध हो गई पूर्व सुंदरियों के द्वारा, उस उज्जैनी के सुंदरियों के कांताओं के द्वारा, पत्नियों, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के आंखों के द्वारा यदि तुम उन चंचल नयनों के द्वारा तुम नहीं देखा गया, तुम मेघ नहीं देखा गया उस प्रेम की भावना से, तो वंचितो असी, तुम वंचित रह जाएगा, यानी तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इस बात को इसमें बताता है जो पहले बताया है कि क्यों यदि तुम उधर से जाओगे तो वहां के महलों के छतों पर
सौधोत्संग प्रणय विमुखः मास्म भूः, यानी उज्जैनी के उज्जैन्याः सौधोत्संग प्रणय विमुखः मास्म भूः, यानी उज्जैनी के महलों के छतों के परिचय से विमुख मत होना। इस बात को क्यों विमुख नहीं होना, इस बात को आगे बताता है कि तत्र, वहां पर विद्युत दाम स्फुरित चकितय, विद्युत रेखा के चमकने से जो चकाचौंध हो गई हैं, चकित हो गई हैं, वैसे लोलापांगय चंचल कनखियों नयनों, चंचल अपांग से युक्त, चंचल कनखियों से युक्त जो पौरांगना नाम लोचनाएं, पूर्व सुंदरियों के, पूर्व कांताओं के, नगर के स्त्रियों के लोचनों के द्वारा, आंखों के द्वारा यदि न रमसे, यदि तुम रमण नहीं किया गया, तुम देखा नहीं गया, तो वंचितों से तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम वंचित रह जाएगा। इस बात को ये यहाँ पूरा करता है। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ हो जाएगा कि मेघ को यक्ष कहता है कि हे मेघ, यद्यपि उज्जैनी जाने का रास्ता तुम्हारा टेढ़ा है, तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे मार्ग में उज्जैनी नगरी नहीं पड़ती है, फिर भी तुम वहां जरूर जाना और वहां जा करके वहां के छत, वहां के जो महल हैं, उन महलों के छत के परिचय से विमुख मत होना, क्योंकि उन छतों पर वहां के पूर्व कांताएं अर्थात उज्जैनी नगरी के स्त्रियां, कांताएं, महिलाएं होंगी, और वे उन महिलाओं के द्वारा जब तुम्हारा मेघ गर्जना होगी, जब विद्युत चमकेगा, तो उन महिलाओं के आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, और वैसे चकाचौंध आंखों से युक्त महिलाओं के द्वारा तुम प्रेम भावना से यदि नहीं देखा गया, यदि तुमको वो नहीं देखी, तुम वहां नहीं गया, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसी बात को पूरा करता है इसमें और बताता है। तो पूरा का अर्थ यही है, इसको देख लिए। अब इसमें कुछ प्रश्न आएंगे कि वक्र पंथ होते हुए भी मेघ को कहाँ भेजना चाहता है यक्ष? उज्जैनी नगरी। और भी वहां के महल कैसे हैं? सौधोत्संग हैं, यानी सुधा, यानी सफेद सफेद हैं। और भी इस तरह से जो इसमें प्रश्न छोटे छोटे बनेंगे, अर्थों को समझते हुए बनाना है और तैयारी करनी है आगे। आज इतना ही, धन्यवाद।